बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान के ज़िम्मे तीन किस्म की इबादत फ़र्ज़ की है। एक जानी इबादत, दो बदनी इबादत, तीन माली इबादत। ज़कात माली इबादत का नाम है। हदीस शरीफ में इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान बतलाए गए हैं, जिसमें एक अहम रुकन ज़कात है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिनमें अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद की गवाही और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बाबरकात के मुतल्लिक़ इस बात की गवाही कि वो अल्लाह तबारक व ताला के सच्चे रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात देना और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना और हज का फ़रीज़ा अदा करना शामिल है। ज़कात की फ़र्ज़ियत ना सिर्फ़ कि उम्मत मुहम्मदिया पर हुई है, बल्कि तमाम अंबिया कराम के अदवार व अज़मन्ना में ज़कात हमेशा फ़र्ज़ रही है। बनी इसराइल के तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में नमाज और ज़कात फ़र्ज़ रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालदा की गोद में कलाम किया तो फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी नमाज पढ़ूँ और ज़कात अदा करूँ जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में तमाम अंबिया कराम को नमाज का एक इज्तमाही हुक्म दिया, और हमने तमाम अंबिया कराम को बज़रिया वही हुक्म दिया तमाम अच्छे कामों के करने का और नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे पैगंबर को इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अपने असहाब के माल से सदका ज़कात वसूल कीजिए और उनके मालों को पाक कर दीजिए। ज़कात का दूसरा मानी बढ़ाना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, अज़्ज़कात कंतरतल इस्लाम, यानी ज़कात इस्लाम का ख़जाना है। ये एक मुसलमा बात है कि दुनिया में माइशत उसी वक्त तरक्की करती है जब के ख़रीदारों के पास दौलत होती है। जब उमरा अपनी ज़कात निकालते हैं और गरीबों के पास रुपया पैसा आता है तो वो ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में जाते हैं। दीन इस्लाम में ज़कात की इबादत को हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ ऐन करार दिया है, और ज़कात ना देने वालों के लिए बड़ी बड़ी वाइदात हैं। वो लोग जो सोना चांदी जमा किए रखते हैं और उन्हें अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, तो उनको दर्दनाक अजाब की वही सुना दी थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और नमाज की अहमियत के पेश नज़र इरशाद फरमाया, उस शख्स का कोई दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, और उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो ज़कात नहीं देता। ज़कात का निसाब ये है कि अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी हो, या उसी मालियत के करेंसी नोट हो, या सामान तिजारत हो, या ज़रूरत से ज़ायद इतनी मालियत का सामान मौजूद हो, तो उसे साहिब निसाब कहते हैं। उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, और साल गुजरने पर 40वां हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करना फ़र्ज़ हो जाएगा। वो हिस्सा जो निकलेगा उस दर्ज झैल मुस्तहिकीन पर खर्च किया जाएगा। ये सदकात यानी ज़कात और सदकात वाजिबा, नाफिला, फ़ुकरा, मसाकीन, आमलीन और मुअल्लफ़ातुल क़ुलूब ग़ुलामों को आज़ादी हासिल करने, मकरूज़ लोगों और अल्लाह ताला की राह में निकले हुए लोगों और मुसाफिरों के लिए है। अदायगी ज़कात के बहुत से असरा व मसाले हैं। ज़कात से तज़किया नफ्स होता है। ज़कात दौलत की बीमारियों का इलाज है। ज़कात के बहुत से माशरती फ़ायदे हैं। ज़कात गदागरी के खात्मा का भी ज़रिया है। ज़कात एक बेहतरीन माशी महरक है। ज़कात से ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी खात्मा होता है। ज़कात गैर फितरी माशी अदम मसावत का भी खात्मा करती है। ज़कात की अदायगी का फ़रीज़ा कार हर साहिब निसाब शख्स पर जब उसके माल पर साल गुजर जाए तो ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाता है। अब अगर नियत ज़कात की करके एक ही दफ़ा निकाल कर तकसीम कर दे तब भी दुरुस्त है। रकम निकाल कर एक अलहदा जगह रख दी और थोड़ी थोड़ी देता रहा तब भी दुरुस्त है। इसलिए नियत ज़कात करना ज़रूरी होगा। अगर तमाम ज़कात निकाल दी थी और तकसीम भी कर दी थी, अब उस पर जब साल गुजरेगा तो तब अदायगी ज़कात फ़र्ज़ होगी। एक शख्स ज़कात दे चुका था और उसे कोई बहुत अहम जगह ज़रूरत वाली नज़र आ गई, तो अब वो अगले साल की जो ज़कात निकलने की तवक्को है पेशगी नियत करके उस वक्त भी दे सकता है। दीनी मदारिस के तुलबा के लिए मदारिस में बिलफ़र्ज़ ज़कात जमा कराएं। इस मुशर्रफ पर खर्च करना बहुत बड़े अजर की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।